हेलो श्रोताओं, नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लेखिका पूनम अहमद की लिखी कहानी जैसा भी था तो आइए सुनते हैं कहानी जैसा भी था तो। एक एक कर लगभग सभी मेहमान जा चुके थे। बस सुनंदा की रमा मामी रुकी थी। वे भी कल सुबह ही चली जाएंगी। रमा मामी से उसे शुरू से ही विशेष स्नेह रहा है। मामा की मृत्यु के बाद भी रमा ने सबसे वैसा ही स्नेह और सम्मान भरा रिश्ता रखा है जैसा मामा के सामने था। मामी अपने विवाहित बेटे के साथ सहारनपुर में रहती है। अब भी रमा मामी ने ही आलू की मृत्यु के समाचार सुनने से लेकर आज सब मेहमानों के जाने तक सब संभाल रखा था। आलोक के भाई बहन आधुनिक व्यस्त जीवन की आपाधापी में से समय निकालकर जितनी देर भी आ पाए, सुनंदा को उनसे कोई गिला शिकवा है भी नहीं। आलोक का जाना तय था। यहाँ तो 1 महीने से उसके हॉस्पिटल में रहने से समझ तो आ ही रहा था। पर जैसा कि इंसान मृत्यु को चुनौती देने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देता है, पर जीत थोड़े ही कभी पाता है, वैसे ही सुनंदा ने रात दिन आलोक के स्वस्थ होने की आशा में पल पल बिता दिया था। अंतिम दिनों में ही पता चला था कि आलोक कैंसर की चपेट में है और लास्ट स्टेज है। उनके दोनों बच्चे शाश्वत और सिद्धि माँ का मुंह ही देखते रहते थे। समझ गए थे कि माँ ऐसे ही परेशान नहीं है, इस बार कुछ होने वाला है, और हो ही तो गया था। आलोक को गए 2 सप्ताह हो चुके हैं। सुनंदा ने बच्चों के कमरे में झांका। रात के 11 बज रहे थे। रमा मामी ने दोनों बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया था। रमा ने कहा था, बच्चों कल से स्कूल जाना है, पढ़ने में मन लगाना है, मम्मी का ध्यान भी रखना और मेहनत करना। सुनंदा अपनी परेशानी जल्दी नहीं कहेगी, पर तुम लोग उसका ध्यान जरूर रखना। उनके स्कूल के सामान की व्यवस्था बच्चों के साथ मिलकर रमा ने देख ली थी। रमा जब सुनंदा के कमरे में आई तो देखा सुनंदा आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए लेटी सी थी। आहट पर सुनंदा ने आंखें खोली। रमा वही उसके पास बैठे हुए कहने लगी, सुनंदा कल सुबह मैं चली जाऊंगी, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ मामी, बोलो ना। तुमने आलोक के रहते हुए भी क्या क्या झेला है, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, सब जानती हूँ। यह तो अच्छा रहा कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, आज प्रिंसिपल हो। अपनी और बच्चों की घर की जिम्मेदारी पहले भी तुम ही उठा रही थी, अब भी तुम ही उठाओगी। पर जैसा भी था आदमी तो था। कहते कहते रमा की आवाज में नमी आ गई, गला भी रुंध सा गया। सुनंदा ने बस गर्दन हिलाई। हाँ में या ना में उसे खुद ही पता नहीं चला। मामी ने उसके सिर पर हाथ फेर कहा, चलो अब सो जाओ, कल स्कूल जाओगी। हाँ, आपके जाने के बाद चली जाऊंगी, बहुत काम इकट्ठा हो गया होगा, आप आती रहना। रमा के जाने के बाद सुनंदा उठकर बेड पर लेट गई। आदमी तो था, भाभी के इन शब्दों पर अंदर से मन कहीं अटक गया। आंखें तो बंद थी पर मन ही मन अतीत की परत दर परत खुलने लगी। सुनंदा को अपने विवाह के पिछले 20 बरस आंखों के आगे इतना स्पष्ट दिखे कि उसे महसूस करते ही उसने अपने माथे पर पसीना सा महसूस किया। विवाह के कुछ दिनों बाद ही उसने अनुभव कर लिया था कि माता पिता ने बेटी को बोझ मानते हुए जितना जल्दी यह बोझ कैसे भी उतर जाए की चाह में एक निहायत कामचोर व्यक्ति के पल्ले उसे बांध दिया है। सुनंदा ने गर्ल्स स्कूल में नौकरी अपनी योग्यता के दम पर हासिल की थी और आज वह प्रिंसिपल के पद तक पहुंच गई है। दोनों बच्चों के जन्म के बाद तो वही जैसे पुरुष थी घर के लिए। आलोक उसके समझाने पर अगर कोई काम शुरू भी करता तो जल्द ही काम में कमियां निकाल उसे छोड़ देता। उसे घर में रहना और सुनंदा की तनख्वाह की पाई पाई का हिसाब रखना ही आता था। आलोक को गांव में रह रहे अपने माता पिता से न कोई लगाव था, न भाई बहन से, क्योंकि वे सब उसे कुछ काम मेहनत करने की सलाह देते थे
और वह उनसे दूर ही रहता था। सब उसे कामकाजी पत्नी के सुपुर्द कर जैसे निश्चिंत हो गए थे। कुछ साल पहले आलोक के माता पिता भी नहीं रहे थे। सुनंदा का भी अब कोई अपना नहीं था। सुनंदा कई बार सोचती कि इससे अच्छा तो वह कई अविवाहित ही जी लेती, पर जब बच्चों का मुंह देखती तो इस विचार को जल्द ही दिल से दूर कर देती। आलोक ने कई बार सुनंदा की जमा पूंजी से लोन से कई बार काम शुरू भी किया, जिसमें हमेशा नुकसान ही हुआ। और अब सुनंदा की रही सही जमा पूंजी भी आलोक के इलाज में खत्म हो चुकी थी। घर देखना है, बच्चों का कैरियर बनाना है, कल से स्कूल जाकर पेंडिंग पड़ा काम देखना है। आलोक था तब भी सब काम वही देखती थी, अब भी उसे ही देखने हैं। नया क्या है? सोचते सोचते उसकी आंख लग ही गई। काफी लंबे समय से थका तन मन भी तो आराम मांग रहा था। अगले दिन रमा चली गई। सुनंदा ने बच्चों को स्कूल भेजते हुए बहुत कुछ समझाया। बच्चे समझदार थे। सुनंदा भी स्कूल के लिए तैयार होने लगी। शामली की इस कॉलोनी की स्कूल से पैदल 20 मिनट की ही दूरी थी। आलोक उसे स्कूटर पर छोड़ आता था। आज घर की गैलरी में खड़े स्कूटर को देखकर सुनंदा के कदम तो ठिठके, पर वह रुकी नहीं, पैदल ही बढ़ गई। रिक्शा लेने का मन ही नहीं हुआ। सोचा सोचा थोड़ा चलना हो जाएगा। इतने दिन घर में शोक प्रकट करने आने वालों के साथ बैठी ही तो रही थी। ऑफिस भी जाकर बैठना ही है। आज देर भी होगी आने में। बच्चों के लिए रमा ने आज से घर की चाबियां भी अलग से बनवा दी थी। स्कूल पहुंचकर वह अपने ऑफिस में बैठी ही थी कि एक एक करके टीचर्स बाकी सहयोगी उससे मिलने आते रहे। सब शोक प्रकट करने घर में आ चुके थे, पर आज भी सब उसके पास आते रहे। वह गंभीर ही थी। फिर कई काम देखे। परीक्षा आने वाली थी। वाइस प्रिंसिपल गीता को बुलाकर उससे काफी विचार विमर्श करती रही। मन बीच बीच में बच्चों की तरफ भाग रहा था। घर पहुंच गए होंगे, रखा हुआ खाना खा लिया होगा, गरम किया होगा या नहीं, अंदर से दरवाजा तो बंद कर लिया होगा ना। जमाना बहुत खराब है। बच्चों के पास अभी मोबाइल नहीं था। आलोक बच्चों के पास फोन रखने का पक्षधर नहीं था। बच्चे भी जिद्दी नहीं थे। फिर उसने लैंडलाइन पर फोन किया। बच्चे आ चुके थे। उनसे बात करके सुनंदा को तसल्ली हुई। फिर वह अपने ही काम में व्यस्त रही। सुनंदा जब घर पहुंची, बच्चों की आंख लग गई थी। उसकी आहट से बच्चे उठ बैठे और उससे लिपट गए। सुनंदा ने दोनों को बाहों में भर लिया। तुम लोग ठीक हो ना? आलोक के जाने के बाद तीनों के स्कूल का पहला दिन था। शाश्वत ने उदासी से कहा, ठीक है मम्मी, पर पापा के बिना अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। सिद्धि भी सुबह उठी। पापा की बहुत याद आ रही है मम्मी। हाँ बेटा, कहते हुए सुनंदा ने बच्चों को बहुत प्यार किया। उनके साथ ही बैठकर स्कूल की बातें करने लगी। पर घूम फिर कर बच्चे इसी विषय पर आ रहे थे। आज सब पूछ रहे थे पापा के बारे में। टीचर से भी पूछ रही थी, मम्मी घर अच्छा नहीं लग रहा है ना मम्मी? हाँ में गर्दन हिलाती रही सुनंदा। तीनों अपने अपने रूटीन में धीरे धीरे व्यस्त होते चले गए। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। आलोक के बारे में तीनों अक्सर बातें करने बैठ जाते। किसी की भी आंख भरती तो विषय बदलकर उसे हंसाने की कोशिश शुरू हो जाती। एक दिन सुनंदा ऑफिस में व्यस्त थी। सिद्धि का उसके मोबाइल पर फोन आया। मम्मी, उमेश अंकल आए हैं। सुनंदा का माथा ठनका। क्यों आए हैं? पता नहीं मम्मी, मैंने तो उन्हें पानी पिलाया। वे बस मेरे ही साथ बातें किए जा रहे हैं। कुछ काम तो नहीं लग रहा है। शाश्वत कहाँ है? सो रहा है। ओह, उठा दो उसे फौरन। पर वह उठाने पर गुस्सा करेगा। उठाओ और उसे कहो इस अंकल के पास वही बैठे और तुम अपने रूम में होमवर्क कर लो। इसे चाय वाय पूछने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मम्मी। उमेश के आने की बात सुनकर सुनंदा बहुत परेशान हो गई। आलोक उमेश को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उमेश था तो आलोक का पुराना दोस्त, पर बेहद चरित्रहीन।
आलोक उसे हमेशा घर के बाहर ही रखता था। उसने सुनंदा को उमेश की चरित्रहीनता के सारे किस्से सुनाए थे। सिद्धि बड़ी हो रही है, अकेली है। सुनंदा को आज चैन नहीं आ रहा था। उमेश उसके घर में बैठा हुआ है। उमेश कई बच्चियों के साथ कुकर्म करते हुए पकड़ा गया था। उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। सुनंदा गीता को बुलाकर बोली, बहुत ज़रूरी काम है, जाना पड़ेगा। हो सकेगा तो लौट आऊंगी। कहकर निकलने लगी तो गीता ने सम्मानपूर्वक कहा, आप जाइए मैम, मैं संभाल लूंगी। आपको दोबारा आने की परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू गीता, कहते हुए सुनंदा अपना पर्स उठाकर स्कूल से निकल गई। रिक्शा पकड़ घर पहुंची। उमेश शाश्वत के साथ बैठा था। शाश्वत के माथे पर नींद से उठाए जाने पर झुंझलाहट थी। उमेश उसे देखकर चौंक गया। अरे भाभी, आप इस समय कैसे आ गई? काफी कटु और गंभीर स्वर में सुनंदा ने कहा। आप बताइए, आप इस समय यहाँ क्यों आए? बस ऐसे ही, सोचा आप लोगों से हालचाल ले लूँ। आगे से आप हालचाल के लिए परेशान ना हो, हम ठीक हैं। अरे भाभी, दोस्त था मेरा, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। बच्चे वैसे काफ़ी समझदार हैं। भाई साहब, आप आगे से तकलीफ न उठाए। नहीं भाभी, मैं तो आता रहूँगा। आप मुझे पराया न समझे। सुनंदा के कड़े तेवर देखकर उमेश उस समय हाथ जोड़कर बाहर निकल गया। सुनंदा सोफे पर ढह सी गई। सुनंदा सोफे पर ढह सी गई। सिद्धि भी माँ की आवाज़ सुनकर अपने रूम से निकलकर आ गई थी। सुनंदा ने दोनों बच्चों को अपने पास बिठाया और कहने लगी, बच्चों, जमाना बहुत खराब है। आगे से अगर मैं घर पर न हूँ तो किसी के लिए भी दरवाज़ा न खोलना। इस आदमी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है मम्मी, हम ध्यान रखेंगे, कह सिद्धि फिर सुनंदा के लिए चाय बनाने चली गई। सुनंदा शाम को घर का सामान लेने मार्केट के लिए निकल गई। सारा सामान आलोक ही लाता था। छोटी जगह थी, कई लोग जान पहचान के मिलते चले गए। एक पड़ोसन भी मिल गई। हालचाल पूछने के बाद कहने लगी, आपने तो हमेशा बाहर की लाइफ एंजॉय की, अब तो आप पर घर के भी काम आ गए होंगे। आपको भी अब दाल सब्जी का आइडिया हो जाएगा। बात सुनंदा का दिल दुखा गई। वह लाइफ एंजॉय कर रही थी अब तक। घर बाहर के कामों के लिए जीवन भर मशीन की तरह बनी रही। हम औरतें ही क्यों औरतों का दिल दुखाने में पीछे नहीं हटती। पड़ोसी जगदीश भी सब्जी के ठेले पर मिल गए। सुनंदा को ऊपर से नीचे तक चमकती आंखों से देखकर मुस्कुराए। बड़ी मेंटेन है आप भाभी जी। सुनंदा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर जबरदस्ती उसके हाथ से थैला लेते हुए उसका हाथ छू लिया। सुनंदा के तन मन में क्रोध की एक ज्वाला सी धधक उठी। यह क्या कर रहे हैं आप? आपकी हेल्प कर रहा हूँ भाभी जी। मैंने आपसे हेल्प मांगी है क्या? नहीं मांगी तो क्या हुआ, पड़ोसी हूँ, मेरा भी फर्ज है। इसलिए चलिए आपको घर छोड़ आता हूँ। नहीं, रहने दीजिए, यहाँ मुझे और भी काम है, कहकर सुनंदा ने अपना थैला वापस झपटा और बाकी का सामान लेने इधर उधर हो गई। मन अजीब से गुस्से से भर उठा था। घर आकर सामान रख अपने बेडरूम में जाकर आंखें बंद कर लेट गई। दोनों बच्चे टीवी में कुछ देख रहे थे। सुनंदा का दिल मिश्रित भाव से भर उठा था। माथे पर हाथ रख सुनंदा ने अपनी कनपट्टियों तक बहते आंसुओं की नमी को चुपचाप ही महसूस किया। धीरे धीरे इस नमी का वेग बढ़ता जा रहा था। आज अभी आलोक की याद शिद्दत से आने लगी। जब तक आलोक था, तीनों के इर्द गिर्द एक सुरक्षा का घेरा तो था। एक आलोक के जाते ही वह कितनी असुरक्षा से चिंतित रहने लगी थी। उसने तो हमेशा यही महसूस किया था कि इस पति से उसे क्या मिला, कुछ नहीं। आज अभी आलोक की याद शिद्दत से आने लगी थी। जब तक आलोक था, तीनों के इर्द गिर्द एक सुरक्षा का घेरा तो था। एक आलोक के जाते ही वह कितनी असुरक्षा से चिंतित रहने लगी थी। उसने तो हमेशा यही महसूस किया था कि इस पति से उसे मिला क्या, कुछ नहीं। वही तो सालों से कमा कर घर चला रही थी। आज लगा पैसे जरूर वह कमा रही थी,
पर जो आलोक के रहने पर जीवन में था, आज नहीं है। जैसा भी था, आदमी तो था। रमा मामी के ये शब्द याद आए तो पहली बार सुनंदा की आलोक की याद में तेज सिसकियों से कमरा गूंज उठा। धन्यवाद श्रोताओं। तो ये थी लेखिका पूनम अहमद की लिखी कहानी जैसा भी था तो। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।